में द फर्स्ट सेशन हेल्ड द पोस्ट सिंस 1971 कि 2007 के अंदर ही इसे बनाया गया, महासचिव के रूप में बनाया गया और 1971 में इसे बैठने के लिए सबसे पहले वे एशियाई थे जिन्हें इन्हें उठाया गया। द यूएन कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। यूएन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज बनी हुई हैं, उनके अलग स्ट्रक्चर्स है। वार एंड पीस इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेंबर स्टेट्स आर डिस्कस इन द जनरल असेंबली एज वेल एज द सिक्योरिटी काउंसिल। कि यह वार और शांति पीस को बनाए रखने के लिए, वार को ख़त्म करना और पीस को बनाए रखने के लिए हर जगह जनरल असेंबली होती है, उसके ऊपर चर्चाएं की जाती है कि किस प्रकार से सिक्योरिटी को बनाया जाए। सोशल एंड इकोनॉमी इशू इज डेल्ट विद द मैनी एजेंसी इंक्लूड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग एजेंसी बनी हुई है। नंबर फर्स्ट है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड UNICEF एंड द चिल्ड्रन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNESCO अमंग अदर। कि इतनी सारी एजेंसीज इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट है आपका रिफॉर्म द UN आफ्टर द कोल्ड वार। कि कोल्ड वार के बाद में किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में चेंजेस आए। रिफॉर्म द इम्प्रूवमेंट आर द फंडामेंटल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कि इसमें जो इम्पोर्टेंसी जो चेंजेस आए उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिफॉर्म होते हैं, डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट होना लाजिम होता है। द UN इज़ नॉट एक्सेप्टेशन। UN इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इन रिसेंटली ईयर देयर हैव बीन डिमांड फॉर रिफॉर्म ऑफ द इन द वर्ल्ड बॉडी। उसने डिमांड की है कि वर्ल्ड बॉडी में कुछ और भी चेंजेस होने चाहिए, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। हाउएवर देयर इज़ अ लिटिल चैरिटली एंड कॉन्शियस ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्मर। कि इन्होंने इसकी डिमांड करी है, मांग करी है, उन्होंने कहा, आवाज़ उठाई है कि इसमें जो प्राकृतिक सुधार हैं उसके बारे में अपनी राय दो और अपनी सहमति, लेकिन फिर भी राय और सहमति नहीं बन पाई है। टू बेसिक काइंड ऑफ द रिफॉर्मर फैक्ट द UN रिफॉर्मर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस एंड अ रिव्यू ऑफ द इशू दैट फेल विद इन द jurisdiction of the organization. Almost everyone is agree that both the aspect of reform are। तो कहते हैं कि दो तरह की राय हमारे सामने आई है कि इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए। एक तो यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की बनावट है उसके प्रोसेस में चेंजेस किया जाए, और सेकंड इसमें जो न्यायिक सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो डिस्कस करते हैं उसमें जो जितने भी इशू हो उसके ऊपर भी हमें चेंजेस करना चाहिए। इन इश्यूज़ के बारे में भी इसके अंदर बताया गया कौन कितना एग्री होता है और कितना इसके अंदर रिफॉर्म होने की ज़रूरत है।